दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में अब तक सभी शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। इसलिए आप सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दीजिए। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो बात की जाए गुलाम वंश की तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जिनका शासनकाल 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। एवं कुतुबुद्दीन ऐबक की बात की जाए तो इसने भारत में पहली बार गुलाम वंश की स्थापना की थी तथा कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक 12 जून 2006 को हुआ था। इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो बात की जाए भारत की पहली महिला राज्यपाल की तो यह सरोजिनी नायडू थी। तो सरोजिनी नायडू इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। एवं सरोजिनी नायडू की बात की जाए तो इन्हें उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। इन्होंने 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश पर शासन किया। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक है। तो बात की जाए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक की तो 2022 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 121 देशों में से 107वें स्थान पर है। तो 107वां स्थान इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। एवं ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात की जाए कि इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट को जर्मनी का गैर सरकारी संगठन, जिसे वर्ल्ड हंगर हिल्फ कहा जाता है, और आयरलैंड का गैर सरकारी संगठन, जिसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड कहा जाता है, ये दोनों मिलकर जारी करते हैं तथा इन दोनों संस्था का मुख्य मकसद दुनिया भर के अलग अलग देशों में 4 पैमानों पर गरीबी और भुखमरी के बारे में पता करना होता है। अगला क्वेश्चन, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो बात की जाए तराइन के द्वितीय युद्ध की तो यह 1192 ईस्वी में हुआ था। तो 1192 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। एवं तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय अर्थात पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज की पराजय हुई। अर्थात इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराकर विजय प्राप्त किया। एवं बात की जाए तराइन के प्रथम युद्ध की तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था और यह तारावाड़ी में लड़ा गया था और यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने हराकर विजय प्राप्त किया था। तथा बात की जाए तराइन के तृतीय युद्ध की तो तराइन का तृतीय युद्ध 1216 ईस्वी में लड़ा गया था। एवं तराइन की तीसरी लड़ाई 1216 में, जिसमें दिल्ली सल्तनत के मामलुक राजा इल्तुतमिश ने पूर्व घुरिद सेनापति ताज अल दीन यील्ड को हराकर और कब्जा कर लिया। तो इस युद्ध में इल्तुतमिश और सेनापति ताज अल दीन आपस में लड़े थे, जिसमें इल्तुतमिश की विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो बात की जाए प्रथम बौद्ध संगति की तो यह संगति मगध सम्राट अजातशत्रु द्वारा 400 ईसा पूर्व में राजगृह में आहूत की गई थी। तो राजगृह इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। एवं बात कर ली जाए बौद्ध संगति को तो कुल 4 बौद्ध संगति हुई थी, जिसमें से पहली बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी। एवं दूसरी बौद्ध संगति की बात की जाए तो दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में 383 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी। दूसरी बौद्ध परिषद राजा कालाशोक के संरक्षण में आयोजित की गई थी और इसकी अध्यक्षता सबकामी ने की। कुल मिलाकर 6 बौद्ध परिषदें बुलाई गई थी, अर्थात दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में आयोजित की गई थी तथा इसके अध्यक्ष सबकामी थे। अगली बौद्ध संगति की बात की जाए तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन 251 ईसा पूर्व में
पाटलिपुत्र के अशोकराम नामक स्थान पर हुई थी। इस बौद्ध संगति के अध्यक्ष मोक्कलिपुत्र तिस्स थे तथा चौथी बौद्ध संगति की बात की जाए तो चौथी बौद्ध संगति, जिसे अंतिम बौद्ध संगति माना जाता है, का आयोजन कुषाण सम्राट कनिष्क के शासनकाल में लगभग 120 से 144 ईसा पूर्व में हुई। यह बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी तथा इस संगति के अध्यक्ष वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। तो फ्रेंड्स, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, तो यह कश्मीर के कुंडल वन ग्राम में हुई थी। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य कितने हैं और यह किस अनुच्छेद में है? तो बात की जाए मौलिक कर्तव्य की तो प्रारंभ में अनुच्छेद 51A के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था तथा बाद में इसे 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम ने सूची में एक और कर्तव्य जोड़ा। इस प्रकार भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला क्वेश्चन, ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो RBI के गवर्नर भी थे? तो बात की जाए ऐसे प्रधानमंत्री की जो RBI के गवर्नर भी थे, तो यह डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जो प्रधानमंत्री और गवर्नर दोनों थे, क्योंकि भारतीय अर्थशास्त्री के तौर पर 1982 से 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत के वर्तमान न्यायाधीश कौन है? तो बात की जाए भारत के वर्तमान न्यायाधीश की तो भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ अर्थात धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं। वह भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। तो फ्रेंड्स, DY चंद्रचूड़ इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, भारत का ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है? तो बात की जाए ऐसे नेशनल पार्क की जो सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है, तो यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। एवं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है तथा असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। अगला क्वेश्चन, सरहुल त्यौहार कब मनाया जाता है? तो बात की जाए सरहुल त्यौहार की तो यह उत्सव चैत्र महीने के तीसरे दिन चैत्र शुक्ल तृतीया पर मनाया जाता है। यह पर्व नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। तो चैत्र महीना इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। एवं बात कर ली जाए कि यह त्यौहार किस राज्य का है, तो यह त्यौहार झारखंड राज्य का है। तो झारखंड राज्य इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो बात की जाए स्वच्छ भारत मिशन की तो स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया राष्ट्रीय स्तर का अभियान है, जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा अधोसंरचना को साफ सुथरा करना और कूड़ा साफ करना है। यह अभियान 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया। तो 2 अक्टूबर 2014 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, क्योंकि यह महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर प्रारंभ किया गया था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन, शुंग वंश का प्रथम राजा कौन था? तो बात की जाए शुंग वंश के प्रथम राजा के लिए पुष्यमित्र थे। तो पुष्यमित्र इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तथा शुंग वंश की स्थापना की बात की जाए तो शुंग वंश की स्थापना 187 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा बृहदत्त को मारकर पुष्यमित्र शुंग ने की थी। तो यदि आपसे स्थापना वर्ष पूछ लिया जाए तो इसकी स्थापना वर्ष 187 ईसा पूर्व है। अगला क्वेश्चन, गोफ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो बात की जाए गोफ नृत्य की तो गोफ नृत्य गोवा का एक लोक नृत्य है, जो कोंकण क्षेत्र की महिलाओं द्वारा गणेश चतुर्थी और व्रत जैसे धार्मिक त्योहारों के दौरान किया जाता है। तो फ्रेंड्स, गोवा राज्य इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, सोडियम को किस में रखा जाता है? तो बात की जाए सोडियम की तो सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है। तो केरोसिन इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, क्योंकि सोडियम पोटेशियम जैसे धातु अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं और अगर वे खुले में रखे जाते हैं तो वे आग पकड़ लेते हैं। इसलिए इन धातुओं को उनके ऑक्सीकरण को रोकने हेतु मिट्टी के तेल अर्थात केरोसिन में डुबोया जाता है। अगला क्वेश्चन, मृत सागर की सीमा किस देश की है?
तो बात की जाए मृत सागर की सीमा की, तो यह लेबनान देश की है। तो लेबनान देश इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, क्योंकि मृत सागर पृथ्वी की भूमि पर सबसे कम ऊंचाई है। मृत सागर में मुख्य जल स्रोत जॉर्डन नदी है। यह एक खारी झील है जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल और पश्चिमी तट फिलिस्तीन से लगती है। अगला क्वेश्चन, कौन ऐसे दो अनुच्छेद हैं जो कभी समाप्त नहीं होते? तो बात कर लीजिए ऐसे दो अनुच्छेद की जो कभी समाप्त नहीं होते हैं, तो ये अनुच्छेद 20 और 21 हैं, जिन्हें कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 20 और 21 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो बात की जाए वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री की, तो भारत के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया हैं, जो 7 जुलाई 2021 से इस पद पर विराजमान हैं तथा वर्तमान में यह गुजरात के राज्यसभा के सदस्य भी हैं। इसके साथ ही इनके पास रासायनिक उर्वरक मंत्रालय भी है। तो फ्रेंड्स, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में रासायनिक उर्वरक मंत्रालय कौन है, तो यह मनसुख मंडाविया हैं। तो मनसुख मंडाविया इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, जो कि भारत के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। अगला क्वेश्चन, 2022 में 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ खेला गया था? तो बात की जाए 36वें राष्ट्रीय खेल की, तो 36वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन 2022 में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो अहमदाबाद राज्य इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, मानस नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो बात की जाए मानस नेशनल पार्क की, तो मानस वन्य जीव अभयारण्य उत्तर पूर्व भारत में असम राज्य में स्थित है, जो एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है, जिसमें 39,100 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला यह एक मानस नदी तक फैला हुआ है और उत्तर में भूटान के जंगलों से घिरा है। तो असम राज्य इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल के सबसे बाह्यतम अर्थात भारी ग्रह कौन होते हैं? तो सौरमंडल के सबसे भारी ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये सभी होते हैं। अगला क्वेश्चन, कनिष्क के राजकवि कौन है? तो बात की जाए कनिष्क के राजकवि की, तो ये अश्वघोष हैं। तो अश्वघोष इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, सिक्किम का लोकप्रिय नृत्य है? तो बात की जाए सिक्किम के लोकप्रिय नृत्य की, तो सिक्किम का लोकप्रिय प्रसिद्ध नृत्य रूप चमबरुंग है, जो पारंपरिक रूप से गृह प्रवेश समारोह के दौरान बुरी आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। तो चमबरुंग इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, मोढेरा सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो बात की जाए मोढेरा सूर्य मंदिर की, तो मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात के मेहसाना जिले के मोढेरा नामक गांव में पुष्पावती नदी के किनारे स्थित है। तो गुजरात राज्य इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आप सभी को डेली एनालिसिस की अपडेट मिल सके।